तो हम लोग कुछ यात्रा के मैनेजमेंट के लिए हम अ, केरला में त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम, फिर बैक वाटर्स, एक कुआर करके एक जगह है, फिर आदिकेशव पेरुमाल, फिर कन्याकुमारी, फिर कन्याकुमारी होके इधर जैसे हम लोग लास्ट टाइम यात्रा गए थे केरल की तरफ से जगह पे लोग, फिर रामेश्वरम। ये यात्रा की मैनेजमेंट करने के लिए गए थे हम लोग। लगभग 250 का प्रोग्राम होने वाले दशहरा में। तो तो इस प्रोग्राम के लिए मैं जब जा रहे थे, दर्शन नहीं हो पाया। हम लोग सिर्फ रूम्स का और प्लेस स्थान पे कहाँ पे कदा करना है, कितने करना है, वो सब कैश पर देख रहे थे। तो एक चीज मेरे को जब निकल रहे थे कन्याकुमारी से तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि इतना दूर आके कन्याकुमारी में रह के, कन्याकुमारी में आधा दिन थे। आधा दिन में हम लोग जो भी जरूरी था करके निकल गए थे। तो कन्याकुमारी आधा दिन में जब थे उधर, मेरे को बुरा लगा, दुर्गा माँ के दर्शन नहीं हो पाया। तो जाने के समय हमारे होटल से समुद्र दिखता है, देवी का मंदिर तो नहीं दिखता है, समुद्र दिखा। तो समुद्र को मैंने प्रार्थना किया है। जिस समुद्र के तट पे एक कन्या, कन्या के रूप में एक ब्रह्मचारिणी व्रत के माध्यम से वो पार्वती बैठी थी उधर, ध्यान कर रही थी, तपस्या कर रही थी, महादेव के विरह में, परंतु लोक कल्याण के लिए। लोक कल्याण के लिए, क्योंकि एक राक्षस को वध करना था, उनको ब्रह्मचारिणी के रूप में व्रत में रहना था। प्लीज म्यूट योर माइक्स, किसी का ऑन है इधर, अरुणा प्रभु। तो ब्रह्मचारिणी के रूप में वो व्रत पालन कर रही थी। तो हम प्रार्थना किया कि हाँ, मतलब कि जब तक तपस्या नहीं करेंगे हम कुछ पाएंगे नहीं लाइफ में। आज का विशेष दिन है पांडव निर्जल एकादशी। तपस्या बहुत जरूरी है, बट तपस्या हित के लिए होना चाहिए, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। जो तपस्या इंद्र तृप्ति के हिसाब से करते हैं उसको रजोगुण के हिसाब से आ, संबोधित करते हैं भगवत गीता में। और जो तपस्या एक व्यक्ति करते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए और लोक की प्रगति के लिए, लोक के संरक्षण के लिए, उसको सत्व गुण मानना है। तो हम जो तपस्या करते हैं, या फिर एक कन्याकुमारी ने कुंवारी के रूप में व्रत जो कर रहे, तपस्या कर रही है महादेव के विरह में, तो ये भी एक लोक कल्याण के लिए। पर आज के जमाने में देखिए लोग स्पेशली माता ही, माता ही माता नहीं बनना चाहते, माता ही ब्रह्मचारिणी रहना चाहते। ब्रह्मचारिणी नहीं बोल सकते हैं, फ्रीडम लाइफ, फ्री लाइफ चाहते हैं, क्योंकि वो अपने इंद्र तृप्ति में बहुत बाधा देगा शादी करना। इस व्रत को तोड़ के, ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ के एक शादी के विवाह की संबंध में जाने का उनको लगता है कि बहुत कंट्रोल है, कौन इतना संभालेगा, मेरे ऊपर अधिकार किसको होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए, इतना समय तक गुलाम रहेंगे। ये अपना मानसिक इंद्र तृप्ति के लिए जो व्रत कर रहे हैं वो भी, और उसका मतलब नहीं बनता है। व्रत होना चाहिए, तपस्या होना चाहिए अपने खुद की आध्यात्मिक प्रगति के लिए। हाँ, क्योंकि ने वही वासुदेव, ये वासुदेव प्रिय प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। जैसे माया देवी सीता, हाँ, वो भी वैसे ही तपस्या कर रही थी। तपस्या आत्म साक्षात्कार करनी चाहिए, और तपस्या लोक कल्याण के लिए होना चाहिए।
लोग के हित के लिए होना चाहिए। जैसे ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य भी एक तपस्या है। एक व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य आश्रम में आते हैं, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ सोसाइटी। हाँ, सोसाइटी के लिए। बहुत लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी, अब तो है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी से साइड हट गया है। नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी साइड हटने से वो ब्रह्मचारी नहीं रह पाएगा। वो फिर भ्रमण करते रहते हैं हर जगह, इंद्र तृप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहते। तो ब्रह्मचर्य मतलब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, लोक की हित के लिए, लोक के हित के लिए वो ट्रैवल करते हैं, लोक के हित के लिए वो सेवा करते हैं। तो इस प्रकार उनकी जीवन होना चाहिए। हाँ, अपने इंद्र तृप्ति के लिए। ये दो कारण बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने कन्याकुमारी से प्रार्थना किया समुद्र तट पे, आपने जिस प्रकार तपस्या करके शिव जी की विरह में आप लोक कल्याण के लिए वो बैठे, उसी प्रकार हम हमारा तपस्या ज्यादा नहीं था, बिकॉज हम लोग 2-3 दिन ट्रेन लिया था, फिर बाद में एक कैब लिया, फिर ट्रैवल किया, फिर ऐसा करके इजीली हो गया। वह जब विजयवाड़ा यात्रा के हिसाब से जो भक्त लोग आएंगे, 250 भक्त लोग का, उनके लिए बड़ा तपस्या होगा। हम्म, वो तो हमके ऊपर निर्भर हो के आएंगे, हमारे ऊपर निर्भर हो के जब आएंगे तो, और ये तपस्या करेंगे, उस समय उनको भी यही चीज समझना चाहिए कि ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम यात्रा में आ रहे हैं। तो उनसे कन्याकुमारी से प्रार्थना किया कि इस प्रकार की कृपा उस भक्तों के प्रति भी दीजिए, ताकि वो भी समझ लें कि कन्याकुमारी जाते हैं अ, इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं, परंतु एक आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और विशेष जगह है, अद्भुत है, नजदीक में बहुत है ना, दिव्य देश भी है। इस टाइम पता चला था। जहाँ पे पंच पांडव के भी दिव्य देशम है नजदीक में, बहुत स्पेशल जगह है। तो हम्म, हाँ, फिर हमने रामेश्वर में आए थे, तो रामेश्वरम का समूह हमने सोचा कि उधर भी एक ही दिन था, हमने रामेश्वरम में पूरा एकोमोडेशन का देखा। फिर उसके बाद हम तय किया कि नहीं, इधर तो दर्शन लेके जाएंगे। स्नान तो नहीं किया अग्नि तीर्थ में, ये सब में, परंतु दर्शन के लिए गए थे पूर्व तक। तो दर्शन के लिए जब जा रहे थे, जनरली लोग का अंडरस्टैंडिंग है ना, एक शिव जी का अ, आलय है, बट एक्चुअली ये हरिहर क्षेत्र है। ये हरिहर क्षेत्र है, रामेश्वर। ये हरि और हरा दोनों है स्थान। जैसे हम वैष्णव गीत में गाते हैं ना, हम्म, हाँ, हृदय तुम्हारा हृदय सखा गोविंदा विश्राम, गोविंदा कहे नाम वैष्णव पराम। तो एक्चुअली वहाँ शिव जी जो बैठे हैं, उनको आराधनीय बनाया है भगवान श्री राम ने, सीता मैया के हिसाब से है। तो वहाँ पे हनुमान जी की जो शिवलिंग है, इसका दर्शन करके आप जाते हैं भगवान की। हाँ, सीता मैया की जो बना हुआ लिंग है, शिव जी का। तो शिव जी तो एक्चुअली हमेशा भगवान की याद में रहते हैं। तो शिव जी है उधर, बट इनके हृदय में भगवान श्री राम है। इसलिए शिव जी का हमेशा, जब भी आप शिव जी की आराधना करेंगे, आप हमेशा उनको एक शुद्ध वैष्णव के रूप में देखना चाहिए, जिनकी ध्यान हमेशा भगवान श्री राम पे करती है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरिहर क्षेत्र।
भगवान रामचंद्र के स्मरण में वहां पे रामेश्वर रामनाथ स्वामी, हाँ, स्थित है, बैठे थे। तो यहाँ कन्याकुमारी भी बैठी है, तो उधर रामेश्वरम में शिव जी भी बैठे हैं, पर ध्यान में। तो वी सी वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल कि भगवान की याद में वो लोग, शिव जी, और भगवान भी हमेशा अपने हृदय में अपने भक्तों की याद में, इसलिए भगवान श्री राम ने वहां पे शिव जी की शिवलिंग की स्थापना किया। यही प्रिंसिपल हम देखेंगे पांडव भी करते हैं। पांडव भी भगवान शिव जी का आराधना उसी स्तर पे करते हैं। ये सबसे महान वैष्णव है, इनकी आराधना करना जैसे हम लोग गुरु पूजा करते हैं, वैसे शिव जी की आराधना करना चाहिए। तो वहां से कल निकल रहे थे चेन्नई की, हम लोग मैं चेन्नई में हूँ, एक प्रीचिंग सेंटर है इधर। तो तो वहां पे भी शिव जी से प्रार्थना कर रहे थे। भक्त के जब यात्रा में आते हैं उनका हमेशा भगवान के स्मरण में और भक्तों की सेवा में होना चाहिए। तो आज क्योंकि अभी ये पांडव निर्जल एकादशी है, आप में कितना भक्त ये व्रत एकादशी का व्रत पालन कर रहे हैं? हाँ, विशेष करके निर्जल निर्जल के रूप में कौन कौन कर रहे हैं आप बताइए। तो लेकर माता जी आकाश प्रभु सौरव में था माता जी, हाँ, सभी पता। माधव सुंदर तो, कौन कौन के निर्जल नहीं कर रहे हैं, परंतु यहाँ मैं एकादशी का व्रत तो पालन कर रहा हूँ, वो मैं तो भूला नहीं। कौन कौन है? ओके। रेमन लोग क्या कर नहीं रहे हैं? और कौन है इधर? तो ऑटो था प्रियंका माता जी ऑटो था नहीं, और चल अमित दुबे भी हाथ उठा नहीं, मुरारी गोपाल प्रभु, संजीत प्रभु कर रहे हैं, सारंग प्रभु। निर्जल तो नहीं कर रहा प्रभु, और एकादशी व्रत कर रहे हैं ना? नहीं प्रभु, मतलब घर पे अभी पता नहीं प्रभु। पता नहीं क्या? घर पे हो इसलिए तो पता नहीं। मंदिर में जाता तो कर लेता, बट यहाँ पे तो नहीं है, डिफिकल्ट है। है एक में भी राजीव को somebody should give indication एकादशी का, हाँ? मुरारी गोपाल को आप नहीं कर रहे? मुरारी गोपाल वो तो करता है, तो उनको तो याद है। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, एकादशी व्रत कर रहे निर्जल। हाँ वर्क कर रहे हैं, वो 10 एक भक्तों को लेकर है, वृंदावन में ही है इधर। अच्छा उधर में बैठे हैं, ठीक है। हाँ तो इधर इस्कॉन के पीछे ही रुके हैं वो। अभी माला हाँ कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं। कल शाम को कुछ दर्शन करवा के लाए थे। हाँ, ओके, बढ़िया है। हाँ कल थोड़ा गोवर्धन परिक्रमा करवा के वापस चले जाएंगे। हाँ, संचित प्रभु, अमित हृदय प्रभु, आप कर रहे हैं? यस प्रभु, कर्नाटक में बोल रहा हूँ। अमित हृदय हाँ, आप भी मैं भूल गए निर्जला क्या? एकादशी कर रहा हूँ। हरे कृष्ण ब्रो। कर रहे हैं क्या निर्जल एकादशी? ब्रो थोड़ा सा ब्रो थोड़ा सा हेल्थ इशू है ब्रो, नहीं कर पा ओके, रहा मैं। एकादशी व्रत तो कर रहे हैं ना? एकादशी तो कर रहे हैं। हाँ नॉर्मल वाला ब्रो, हाँ, नॉर्मल वाला, ओके ठीक। नॉर्मल वाला कर रहे हैं ब्रो। हाँ ठीक है, नॉर्मल कर रहे हैं ना, ठीक है। तो एनीवे भक्तों का ये ये थोड़ा चैलेंज रहते हैं, बट ये तपस्या उतना बड़ा तपस्या नहीं है, हाँ? कोई मतलब निर्जल कर पा रहे हैं वो बड़ा तपस्या मानेंगे, बहुत स्पेशल है, ये नहीं मानूंगा। निर्जल में भी हमको विशेष करके एक प्रकार की याद, कुछ भक्त लोग हर हर एकादशी निर्जल करते हैं,
हमारे विजयवाड़ा मंदिर में एक डिवोटी है, दीन शरण गौर ग्रुप, वो हर एकादशी में जल करते हैं। वहां पे अल्बर्ट रोड में बलराम आचार्य के वो करते हैं। ऐसे बहुत भक्त हैं जो निर्जल करते हैं हर एकादशी। तो एकादशी में निर्जल करना वो प्रैक्टिस हो जाएगा ना आपका, इजी है करना। हमने टिप दे दिया था डिवोटी को, ऐसा करने के लिए। सौंफ पानी को ना सुबह में सूर्योदय के 1 घंटा पहले पी लेने का। कौन कौन किया ऐसा आज? एनीवन डिड लाइक दिस? ओके, राजू को बस आप ही, और कोई वो भी नहीं किया क्या? सुबह 3:30 बजे उठना था, 3:30 बजे उठ के उसको पी लेंगे तो फिर आपका नेक्स्ट डे ना दोपहर तक आराम से चले, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। एनीवे, तो हम यहाँ ये तो आज मैं एक एक प्रिंसिपल के ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे मैं लास्ट 1 हफ्ता 3 हफ्ता में युवकों की ट्रेनिंग में टाइम दे रहे थे, इसमें सुबह में जो बुक रीडिंग के सेशन में मैं नहीं आ रहे थे, तो उसको लेके एक जो चैप्टर था 10वां, पहले स्कंद की 10th चैप्टर और 11th चैप्टर, ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, 10th और 11th। 10th में कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे हैं द्वारका। ओके, हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे हैं, तो हस्तिनापुर वासियों ने कृष्ण की विरह में अपने प्रार्थना को व्यक्त करते हैं। और 11वां चैप्टर जो होता है, वहां पे कृष्ण बहुत समय के बाद है ना, कुरुक्षेत्र रणभूमि युद्ध में था, बहुत समय पांडवों के साथ थे, युद्ध हो गया, युद्ध होने के बाद कृष्ण ने रुक गया था। कारण था, कृष्ण एक्चुअली युद्ध होने के तो तुरंत निकला नहीं था, उनको 3 पर्पस उनको फुलफिल करना था। पहले चीज है, वो युधिष्ठिर को सांत्वना देना चाहते थे। दूसरा, सुभद्रा के साथ समय बिताना चाहते थे, क्योंकि सुभद्रा अपने पुत्र को खो चुके थे, अभिमन्यु को। हाँ, तो सुभद्रा को सांत्वना देना चाहते थे। और तीसरा, भीष्म की गुणगान करना चाहते थे, इसलिए वो हस्तिनापुर में रुक गया था। हाँ, और वो सब होने के बाद वो निकलने का प्रयास कर रहे थे। उस समय सब विरह में अपना प्रार्थना व्यक्त करते। तो 11वां अध्याय में क्या आता है, तो कृष्ण जब पहुंचते हैं द्वारका बहुत समय के बाद, द्वारका वासी ने आनंद में उनकी स्वागत करते हैं। तो जो 10वां अध्याय है, कृष्ण की विप्रलंब सेवा, और 11वां अध्याय है अ, संभोग सेवा। तो ये जो दो भावना है बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए, विप्रलंब भावना और संभोग की भावना। संभोग मतलब ये नहीं कि हम इंद्रिय का भोग कर रहे हैं, नहीं। संभोग मतलब भगवान की सांगत्य में एक भक्त भक्तों की सांगत्य में अपना भक्ति करते हुए सेवा की समर्पण रखते हुए आनंद लेते हैं, ये संभोग सेवा। संभोग का विप्रलंब, जब उस चीज से विरह हो जाते हैं, जब उस प्रकार की सेवा से दूर हो जाता है, उस प्रकार के संग से जब दूर हो जाता है, उस समय कैसे अपना समय बिताते हैं इसके ऊपर। और विशेष करके हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में विप्रलंब सेवा के को ज्यादा प्रसिद्धि है। संभोग में नेचुरली अपना आनंद रहते हैं, उत्साह रहते हैं करने का, पर विपणन में
विप्रलंब की जो भावना को कौन जो भक्त अपने हृदय में जो व्हाट कॉल कल्टिवेशन को पोषण करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। और हम देखेंगे गोपियों की जो प्रेममय सेवा जो कृष्ण के प्रति है, वो ज्यादा स्तर पे 90% विप्रलंब सेवा में है। तो 10% शायद उन्होंने कृष्ण की सांगत्य में आनंद लिया है, जैसे रासा लीला में कभी कभी एक बार दो बार, या फिर जब कृष्ण गोचरण करके वापस जब आते थे इस समय उनकी सांगत्य का आनंद लिया है। परंतु ज्यादातर समय विप्रलंब में भी रहते थे, चाहे वो बड़ी गोपी हो या फिर छोटी गोपी हो, सब गोपियों का तो विप्रलंब में ही उनका सेवा समर्पण रहता है। इसलिए सब 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 प्रकार के आराधना में गोपियों हरे कृष्ण। So I am in the here Murli Sham Prabhu is the center in charge, so he came to meet me. So I just okay, Hare Krishna. Okay. So विप्रलंब की जो सेवा की जो भावना को प्रस्तुत करना है कि एक भक्त का जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। और ये विप्रलंब की सेवा की भावना कब आएगा? जब संभोग में, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भक्त सांगत्य में, कृष्ण सेवा में, जैसे आज मॉर्निंग में राजीव प्रभु पढ़ रहे थे हरिनाम के प्रति। हरिनाम हरिनाम के प्रति प्रेम हम व्यक्त करते हैं निरंतर जप करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य। तो निरंतर साधना, निरंतर सुनना भगवान की गुणगान, भगवान की जप, हरिनाम के प्रति महिमा को सुनना और हरिनाम की जप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार हमारा प्रेम व्यक्त करते हैं हरिनाम के प्रति। और हरिनाम के प्रति सेवा कैसे व्यक्त करते हैं? उसके प्रचार के रूप में हरिनाम के प्रति सेवा हम करते हैं, जैसे हम हरिनाम के गुणगान को दूसरों के हृदय में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो इन दिस वे डिवोटी हमेशा आनंद लेना चाहिए, साधना में भी सेवा में भी। इस प्रकार की अनुभूति को उन्होंने निरंतर हृदय में स्थित करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। They should keep them in the heart of the, cherish them in the heart. जैसे आपकी इतना साल की भक्ति हुआ है ना सब भक्तों का, you should actually keep in memory what memories, यात्रा you can keep memory। जैसे मेरे को रामेश्वर में जब गए थे मंदिर के अंदर, हमको याद आया बहुत साल पहले परम पूज्य राधानाथ महाराज की यात्रा में हम उसी मंदिर के अंदर आंगन में महाराज ने क्लास दे रहे थे, हम सब बैठ के सुन रहे थे। उस समय वो ऐसा फ्रीडम था, एलो करके, इट वाज वेरी नाइस। जब कन्याकुमारी में गए थे ना, उधर भी मैं देखा एक जगह पे महाराज बैठ के सबको क्लास दिया है, बड़ा प्रोग्राम था। लगभग 3,000 लोग आए थे, 3,000 भक्त थे सब। तो वो उसको भी स्मरण में आया था, याद में आया था। यस, तो some memories you should have of sadhana, hearing, chanting and serving। जैसे यहाँ पे कुछ भक्त अपने पारधा एकेडमी का जो भक्त, अभी पारधा का अभी नाम निशान सब निकल गया, परंतु ये भक्त का जो डिवोटी का जो मीटिंग्स है, ग्रुप है, वो बहुत स्ट्रांग है, उनका मेमोरीज है, किस प्रकार वो सेवा किया है, सेवा। सो दिस इज हाउ वी शुड चेरिश साधना एंड सेवा, द मेमोरीज। आपने ये नहीं शायद याद नहीं रखेंगे कि हम इस फेस्टिवल में ये बिरयानी खाया था, या फिर वो पनीर का सब्जी था, वो स्वीट था, वो बढ़िया था। वो सब शायद ज्यादा याद नहीं रहेगा। वो ज्यादा याद रहेगा कैसे चीज, जिस प्रकार हमने भक्त के सांगत में कीर्तन किया है। हम अभी भी याद है, अभी भी याद है मेरे को ट्यून है, जिस ट्यून में राधे श्याम प्रभु पहले हमारा उत्कर्ष कैंप में गाए थे।
राधेश्याम प्रभु गा रहे थे, हम लोग गंगा तट पे बैठ के सुन रहे थे, अभी भी याद है। ऐसा स्फूर्ति में भी याद था। नेक्स्ट स्फूर्ति कैंप में गए थे, पूरी में राधेश्याम प्रभु कीर्तन कर रहे थे, अरे इंटेंस कीर्तन था उस टाइम होटल में, हम लोग सुन रहे थे। तो ऐसा ये स्मरण में रखना चाहिए, इफ यू चेरिश मोर ऑल दिस एस्पेक्ट्स। विप्रलंब की बात ना वो नेचुरली आएगा, विप्रलंब की बात है। तो सौनकादि ऋषि ने सूत गोस्वामी को पूछते हैं, युधिष्ठिर के जब स्थिति अभी बदल गया ना, पहले तो वो वन में रह रहे थे, अभी तो पूरा पृथ्वी का राजा बन गए थे, अभी उन्होंने अपने समय को कैसे बिता रहे, क्या कर रहे वो कृष्ण के साथ क्या कर रहे। तो युधिष्ठिर महाराज ने एक्चुअली कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कृष्ण छोड़ के जाए। जब जब कृष्ण रथ के ऊपर बैठ के जा रहे थे, तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने रोक दिया उनको। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो विप्रलंब की जो बात का प्रेम, ये प्रेम की अनुभूति होगा तो इजी होगा। तो इसलिए इस प्रिंसिपल को लेके मैंने कुछ 3 पॉइंट मैं वो बताना चाहता हूँ दोस्तों। फिर मैं कंक्लूड करूंगा जल्दी, ताकि बाद में वक्त लोग जब कर सकते हैं। तो तो कोई भी भक्त शेयर कर सकते हैं पहले स्कंद की 10वां अध्याय 11-12 श्लोक। यस, राजीव प्रभु या फिर कामा राजीव प्रभु। Praji, Hindi or in Hindi is it? हिंदी ऑल्सो ओके, इंग्लिश ऑल्सो। 1.10.11 श्लोक ऑफ। Dandar Prabhu. Prabhu, what is that verse number? Sharing. 1.10. You are sharing, man. You are sharing, Prabhu? Yes, Praji. I already shared actually. Oh, okay. But this is English, huh? You have Hindi also? No, I don't have any. Then you share, Praji. Okay. Sorry, Prabhu, what's the verse number? 1.10.11. हरे कृष्ण। सत्संगा मुक्त दुस्संगो आतुं नोत्सहते बुधः कीर्तयमानं यशो यस्य सकृत् आकर्ण्य रोचनम् तस्मिन् यस्तद्य पार्थ सहेरन् विरहं खतम् दर्शनं स्पर्श संलाप शयनाशन भोजनम्। Somebody can read the translation. Translation. The intelligent who have understood the Supreme Lord in association with pure devotees and have become freed from bad materialistic association can never avoid hearing the glories of the Lord, even though they have heard them only once. How then could the Pandavas tolerate his separation? For they had been intimately associated with his person, seeing him face to face, touching him, conversing with him, and sleeping, sitting, and dining with him. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो यहाँ पे हमको उल्टा लेना है। इधर तो सूत गोस्वामी कहते हैं, सौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं,
एक साधारण व्यक्ति दुस्संग की त्याग करके सत्संग की समर्थन में रहते हैं। सत्संग मुक्त दुस्संग हो, दुस्संग की मुक्ति होके सत्संग में रहते हैं। आतुम नुत्सहते बुधः कीर्तयमानं यशो यस्य सत्कृत आकर्ण रोचन। उनकी जो श्रवण भगवान के बारे में श्रवण करने का, कीर्तन करने का जो रुचि है, एक बार भी सुनते हैं ना उस संग में, दुस्संग छोड़ के उनको बहुत रुचि रहते हैं, वो छोड़ ही नहीं सकते, बारंबार सुनना चाहते हैं एक ही चीज को, एक ही चीज है मत सुनना चाहते बारंबार। आपने कितना भक्त है ना, हर फेस्टिवल आते हैं, जन्माष्टमी आता है, राधाष्टमी आता है, रथ यात्रा आ रही है अभी, या फिर दामोदर लीला आता है, एक ही स्टोरी है, आप हर साल सुनते हैं, फिर आपको बोरिंग नहीं लगता? आप बताइए, इतना बहुत बॉस है, बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि ये उसमें क्वालिटी है, वो चीज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इसमें। भगवान के गुणगान सुनने का जो चीज ऐसा होता है, उसमें रुचि एक बार लग गई है ना, लत लग गई है ना, एक ही चीज को बार बार सुनने में आपको आनंद होता है। तो ऐसा पांडव ने, जिनके भगवान डायरेक्ट, भगवान नाम रूप में नहीं है, भगवान लीला के रूप में नहीं है, भगवान स्वयं है उनके साथ, उनके साथ दर्शन कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, संलाप कर रहे हैं, सो रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, संलाप, संलाप मतलब बातें कर रहे हैं, ऐसा भगवान को कैसे वो छोड़ सकते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट, परपट पढ़िए, परपट प्रॉपर फिक्स रहेंगे। The living being's constitutional position is one of serving a superior. He is obliged to serve by force the dictates of illusory material energy in different phases of sense gratification. And in serving the senses, he is never tired, even though he may be tired. The illusory energy perpetually forces him to do so without being satisfied. There is no end to such sense gratificatory business, and the conditioned soul becomes entangled in such servitude without hope of release. The release is only effected by association with pure devotees. By such association, one is gradually promoted to his transcendental consciousness. Thus, he can know that his eternal position is to render service unto the Lord and not to the perverted senses in the capacity of lust, anger, desire to lord it over, etc. Material society, friendship, and love are all different phases of lust. Home, country, family, society, wealth, and all sorts of corollaries are all causes of bondage in the material world, where the threefold miseries of life are concomitant factors. By associating with pure devotees and by hearing them submissively, attachment for some material enjoyment becomes slackened and attraction for hearing about the transcendental activities of the Lord becomes prominent. Once they will go on progressively without stoppage, like fire in gunpowder. It is said that Hari, the personality of Godhead, is so transcendently attractive that even those who are self-satisfied by self-realization and are factually liberated from all bondage also become devotees of the Lord. Under the circumstances, it is easily understood what must have been the position of the Pandavas, who were constant companions of the Lord. They could not even think of separation from Krishna, since the attraction was more intense for them because of continuous personal contact. His remembrance by his form, quality, name, fame, pastime, etc. is also attractive for the pure devotee. So much so that he forgets all forms, quality, name, fame, and activities of the mundane world
and due to his mature association with pure devotees, he is not out of contact with the Lord for a moment. So, yeah. Good. तो यहाँ पे हम देखते हैं तीन एस्पेक्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो एसोसिएशन के साथ श्रवणम, सांगत्य के साथ अब श्रवणम करना चाहिए। ये दोनों अलग है। ओके, मैं श्रवणम कर रहा हूँ तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। श्रवणम सांगत्य में करना चाहिए, वैष्णव सांगत्य में। We should hear from a devotee, and we should hear from a devotee in the association of the devotees. ये बहुत important. And we should hear from a devotee whom you are serving also. Whom you are serving. Very important. Association plus submissive hearing. ये दोनों बहुत important है। संग लेना है और उस संग में हम श्रवणम कर रहे हैं, ये बहुत important है। ये दो चीज। तो और श्रवणम करना ही एक माध्यम है जिस माध्यम से हम विप्रलंब की भावना को अपने हृदय में जागृत कर सकते हैं। विप्रलंब की भावना। तो यहाँ पे सोनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को जब पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, उसमें हम दो चीज विचार कर सकते हैं। वो लोग बोले पांडव कैसे छोड़ सकते हैं, पांडव कैसे विरह में रह सकते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या बोला है कि एक शुद्ध वैष्णव के सांगत्य में एक व्यक्ति एक बार भी सुनते हैं ना, बारंबार सुनने की इच्छा रखते हैं। इच्छा रख रहे मतलब विरह में है। विप्रलंब की भावना प्रस्तुत होगा, जागृत होगा जब हम श्रवणम करेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है साधकों के लिए लेना। ये नहीं कह रहे मैं कृष्णा के टाइम पे नहीं है। ये नहीं कह सकते, कृष्णा के टाइम पे शायद हम सब वेद थे शायद, और हमने उसके साथ कृष्ण के सांगत्य लिया। में भी हम शिशुपाल दंडवक्र की साइड पे होंगे। पौधक है ना, उसको लगा कुछ ना कुछ हुआ होगा ये सब चीज। तो एसोसिएशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा जब श्रवणम फोकस नहीं रहेगा। मैंने देखा there are many devotees who are connected to me, but very few whom I am connected. तो बहुत लोग हैं कनेक्टेड है। जैसे हम विजयवाड़ा में ये इसका स्वरम बहुत है, प्रभु जी बहुत न, आपको देखा प्रभु जी, आपसे सुना है प्रभु जी, ऐसा। बट ये तो कनेक्ट नहीं था उनसे, क्योंकि कनेक्शन बनता है जब दो माध्यम से, एक साधना के माध्यम से और सेवा के हिसाब से। जब आप श्रवणम करेंगे संगत में, उस समय आपकी संगत बढ़ता है और सेवा करेगा। ये दो चीज, सेवा और संगत। सो मैंने ऑब्जर्व किया कि डिवोटीज को क्वालिटी बढ़ रहे हैं, मतलब ये दो चीज हो रहे हैं। दे आर बिकमिंग इंटेंस इन देयर साधना एंड वो एसोसिएशन में रह रहे हैं। फिर दे गेटिंग प्यूरिफाइड बाय सर्विसेज इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। दे आर डूइंग सर्विसेज, बहुत करेंगे तो बहुत अच्छा है। बहुत दोनों नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट एक के ऊपर ट्रस्ट करके हमेशा करने लगते हैं। I've seen them come. बहुत लोग कनेक्टेड हैं, बट मैं जिससे कनेक्टेड हूँ बहुत कम। तो ये हर व्यक्ति के साथ होता है, हर भक्त के साथ। तो एसोसिएशन प्लस सबमिसिव हेयरिंग, ये दोनों इम्पोर्टेंट। एंड जो शुद्ध भक्त हैं
उनकी जीवन में ये विप्रलंब की भावना है, ज्यादा प्रस्तुत होता है। ज्यादा प्रस्तुत होते हैं विप्रलंब की भावना। जैसे आप जानते हैं ना माधवेंद्र पुरी, वो बिस्तर पे लेट के रोते थे, अरे राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, स्मरण नहीं कर पा रहा। वो विप्रलंब की भावना है। He is anticipating to be in association and feeling a very intense separation. तो ये शुद्ध भक्त की कैरेक्टर है। साधना भक्त को क्या करना चाहिए? जितना पॉसिबल है सांगत्य में श्रवणम करने का, हियरिंग सबमिसिवली इन द एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो विरह की भावना इस प्रकार जब प्रगति होता है, जागृत होता है हृदय में, देन ये भौतिक दुनिया की जो मोह माया से ना बचना आसानी है। इसी यू स्ट्रांगली लॉन्ग फॉर समथिंग, फिर आपका दूसरा चीज ज्यादा मायना नहीं रखता है, लेकिन यू लॉन्ग फॉर समवन, यू लॉन्ग फॉर सम सेवा, यू लॉन्ग फॉर सम एसोसिएशन स्ट्रांगली। आप क्या दूसरा चीज माया की जो जंजल है उसमें नहीं पड़ता है। ये सत्य है। One should have the strong feeling. हमने ये स्टोरी में देखते हैं, कौन है वो? बिल्व मंगला ठाकुर। वो माया की जंजल में इतना फोकस्ड हो गया कि हर चीज मैंने नहीं रखा। जब चिंतामणि ने उनसे बताया था कि अरे बिल्व मंगला, मेरे प्रति जो आसक्ति है, चाहे आप कृष्ण के प्रति रखा होगा तो ना अभी तक आप भगवत धाम पहुंच लेते थे। तो तुरंत उनके मन में एक विस्फोटन जैसे हुआ है, आध्यात्मिक विस्फोटन हुआ हृदय में। तो उन्होंने फिर अपना पूरा एस्पेक्ट, वो फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन, ये सब कृष्ण के प्रति हो रखा, तो माया की जंजल में नहीं पड़ा। तो इसके लिए हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवणम करना है सबसे ज्यादा इजी और इफेक्टिव तरीका है भगवान के प्रति रति बढ़ाने का और विरह की भाव जागृत करने का। आत्माराम, आत्मारामश्च मुनयो निर्घ्रंतः रुक्रमहे। आत्माराम भी भगवान के बारे में सुनने में आनंद लेते हैं। तो साधना, हियरिंग, भगवान के बारे में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है गुणगान का। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप भागवत में देखेंगे किसका है? रुक्मिणी देवी का है। रुक्मिणी देवी सबसे, उन्होंने, रुक्मिणी ने अपने घर में जो आ रहे ब्राह्मणों से सुनते थे कृष्ण के बारे में। तो सुन सुन के उन्होंने भगवान के प्रति एक पागलपन बनाया, एक मद, एक मोह बनाया, मोह जागृत हुआ। उसी प्रकार नारदा अपने पिछले जन्म में भक्ति वेदांतों की सांगत्य में सुन सुन के उन्होंने ज्यादा नहीं सुना, क्योंकि उनकी माँ ने उनको सामान लेके जाओ, दो, उनको खाना खिलाओ, लेके आओ, इधर सेवा कर रहे थे। अब ये देखेंगे बेस्ट एग्जाम्पल, तो ज्यादा सेवा किया है, बट उस सेवा से साथ में वो श्रवण सुनने से भी क्या हुआ, उनका भी ये विरह भाव, प्रेम जागृत हुआ है। सो 3 स्टेप्स फॉर डेवलपिंग प्रेम, ये मेरा मेन पॉइंट था, आज डिस्कस करना चाहते थे। आई विल टेल दिस एंड विल कंक्लूड टुडेस सेशन। 3 things for developing the प्रेम। सी विरह की भाव अभी नहीं होता है, क्योंकि संभोग की आनंद ही नहीं है, तो विरह के भाव कहाँ आएगा? जैसे आप सब अभी आप अलग अलग जगह पे हैं, so you may miss the association which you had earlier. Why you feel no, I'm missing it? क्योंकि आपने उसका संभोग किया है। जैसे कुछ लोग अपने घर से दूर रहते हैं, होम सिकनेस हो जाता है। घर से दूर रहने से, हम जब बच्चों का ट्रेनिंग किया था ना, 15 दिन के बाद होम सिक हो गया सब, उनका मम्मी पापा याद आ रहे थे, रो रहे थे। हम भेज दिया उसी दिन, तो होम सिक हो जाते रहती।
क्योंकि होम में इतना अनुभूति हुआ है फिर याद आ रहे हैं। तो रुक्मिणी भगवान के बारे में सुन के उनके प्रति विरह भाव जागृत किया है। तो नारद मुनि भी ऐसा ही किया। तो श्रवणम करने से है आपकी विरह भाव जरूर जागृत होगा, बट उसके पहले प्रेम का भावना प्रस्तुत होता है। सो 3 थिंग्स हम जो करना चाहिए प्रेम को, प्रेम है, हृदय में अंदर प्रेम है, उस प्रेम को पुनर्जागृत करके उसको विशाल करना चाहिए, उसको पुष्टि करना है, उसको पोषण करना चाहिए। प्रेम वो 3 तरीका है, 3 स्टेप्स है, और तरीका है 3 स्टेप्स है। पहले स्टेप जो करना चाहिए एक है श्रवण। कृतज्ञ भाव से हम श्रवण करना चाहिए। कृतज्ञ भाव मतलब वहां पे हृदय आप लगा रहे हैं, यू आर अप्लाइंग योर हार्ट इन हियरिंग द लेक्चर। यू कैन हियर बाय रीडिंग प्रभुपाद बुक्स। आप प्रभुपाद किताब पढ़ के सुन सकते हैं, प्रभुपाद लेक्चर सुन सकते हैं, गुरु महाराजों के लेक्चर सुन सकते हैं। श्रवण कृतज्ञ भाव में आप सुनेंगे ना, हृदय लगा के ना, तो बहुत इफेक्टिव है। जब एक बार अपने हृदय लगा के सुनेंगे ना, आप मन भी फोकस होगा, आपके मन भी केंद्रित होगा उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। हम क्या सुनते हैं? भगवान के बारे में सुनते हैं, भक्ति के बारे में सुनते हैं, और भक्तों के बारे में सुनते हैं। 3 B's, भक्त, भगवान और भक्ति, ये 3 चीज के बारे में सुनते हैं। अब हृदय लगा के सुनेंगे ना, नेचुरली आपके रति बनता है, योर अट्रैक्शन फॉर हियरिंग इंक्रीजेस, अफेक्शनेट हियरिंग। इस स्टेप में कृतज्ञ भाव से सुनना मतलब बारंबार सुनना चाहिए और ज्यादा समय तक। अनुकीर्तिता, अनुवर्णिता, हमने देखा ना, व्यासदेव ने नारद मुनि ने व्यासदेव में ये पॉइंट किया था। अनुवर्णिता, अनुकीर्तिता, बारंबार सुनना चाहिए और ज्यादा समय सुनना चाहिए। हमारे कार्तिक यात्राओं में राधानंद महाराज ने ये प्रिंसिपल बहुत स्ट्रांगली अप्लाई किया। उन्होंने बहुत लॉन्ग आवर्स लेक्चर देते थे, वो लेक्चर्स भी बहुत एब्जॉर्बिंग रहते थे। महाराज बोलते कि प्लीज कीप योर हार्ट विद ग्रेटफुल हार्ट, यू शुड हियर। कृतज्ञ भाव से सुनने से क्या होगा ना, जो सुनेंगे ना आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे ग्रेटिट्यूड के साथ। ये ग्रेटिट्यूड क्या है कि कृष्ण और वैष्णव और प्रभुपाद की कृपा से मेरे को ऐसा मौका मिल रहा है सुनने का। हर एक अक्षर जो मैं सुन रहा हूं उससे शायद मेरा परिवर्तन हो। ये पॉइंट है हियरिंग विथ ग्रेटिट्यूड, ये पहले कदम है। प्रोलॉन्ग टाइम, सब लंबे समय तक बारंबार सुनना चाहिए। तो भगवद गीता में कृष्ण ने इस साधकों के लिए एक भगवद गीता श्लोका दिया है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये श्लोका साधकों के लिए है। मन मना भव मत भक्तो, मन में भगवान के भक्ति करना चाहिए। कैसे भक्ति? तो वह होगा श्रवणम से। तो उत्तम भक्तों के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए क्या दिया है भगवद गीता में? मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम। शुद्ध भक्त क्या करते हैं? वो मच्चित्त, अपने हृदय से वो अपने भगवान के बारे में बोधयंत परस्परम, अपना प्राणनाद भगवान के बारे में सुनते हैं। तो सुनना बहुत एक साधक के लेवल पे हमको रेगुलरली करना चाहिए और लंबे समय तक करना चाहिए कृतज्ञ भाव के साथ। ये पहले कदम है, प्रेम जागृत करना। उसके बाद दूसरा कदम होता है, एक है अपने भावनाओं को रखना चाहिए। जब मान लीजिए आपने हृदय के स्तर पे आप सुना है, जो सुना है और आपकी इंस्पिरेशन आएगा कुछ करने का, यात्रा में जाने का, या फिर सेवा करने का, या फिर अपने हरिनाम जब
और क्वालिटी रूप में करने का, तो वहां पे अपने प्रेम से करना चाहिए, मतलब हृदय लगाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली इसमें और पहले स्टेप में जो डिफरेंट है, वहां श्रवणम करना चाहिए, वो मेन फोकस है। यहाँ पे अपने हृदय लगा के सुने, जैसे महाराज हम जो याद है, राधा महाराज हम लोग को यात्रा में कहते थे, प्लीज हियर विथ फीलिंग, प्लीज लिसन विथ फीलिंग, यू फील व्हाट इज द फीलिंग्स ऑफ द डिवोटीज। उस भक्तों की भावना जिसके बारे में हम सुन रहे, जैसे हमने दामोदर लीला सुन रहे, यशोदा की क्या भावना है उसकी फील करो, कृष्ण की क्या भावना है उसको फील करो। जैसे अभी हमने दक्षिण भारत यात्रा से आ रहे थे, तो महाप्रभु ये दक्षिण यात्रा भ्रमण में कुछ कुछ जगह गए थे, तो कन्याकुमारी से जब हम रामेश्वरम आएंगे, तो रास्ते पे लगभग 15 से 16 दिव्य देशों से, हर एक में महाप्रभु ने अलग अलग चीज, तो हियरिंग जो सुनने के बाद क्या ना, वो फीलिंग के साथ, फीलिंग्स होना चाहिए, उसको स्मरण करना चाहिए। क्या भावना है भगवान का, क्या भावना है भक्त का, उस भावनाओं को हमें महसूस करना चाहिए। तो वहां पे कोई प्रकार की गर्व नहीं, मैं इतना समझ लिया है, इतना मैं अभी कोट कर सकता हूँ, नहीं। वी आर हियरिंग एंड देन सेकंड पॉइंट इज वी आर अप्लाइंग आवर हार्ट। हम स्मरण कर रहे हैं, प्रेम से स्मरण कर रहे हैं। तो वी डोंट डू साधना फॉर द सेक ऑफ डूइंग साधना, सेकंड कदम। वी लव डूइंग साधना, वी लव हियरिंग। हम सुनना, सुनने का आनंद लेते हैं, जप करने का आनंद लेते हैं। कोई ना 64 माला करने का, कितना लोग प्लान किया 64 माला करने का? हम भी प्लान किया, पता नहीं कितना होगा, बट कितना लोग प्लान किया? ठीक है, आज का दिन ओके, माधव सुंदर तो कामराज आकाश, अच्छा। तो वो ज्यादा से ज्यादा ये करना चाहिए, माला करने का नो, तो ये क्या है, वो साधना के रूप में करते, साधना के रूप में नहीं करते, प्रेम से करते। यू डू इट विथ लव। बहुत बार कहते हैं कि 16 माला का नियम तो दिया है, नियम रखा है, तो उससे कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है फीलिंग, फीलिंग्स। पहले पॉइंट क्या था, सुनना है कृतज्ञ भाव से, और दूसरा क्या, प्रेम की, प्रेम की फीलिंग्स होना चाहिए उसमें। तीसरा कदम जो लेना है भक्त को, तो क्या है, ये सब स्टेप अपना खुद लेना चाहिए। ओके, डिवोशनल ऑस्टेरिटीज, भक्तिमय तपस्या करना चाहिए। आप जानते भगवत गीता में तपस्या का 3 प्रकार की तपस्या के बारे में बताया भगवत गीता, मन की तपस्या, वचनों की तपस्या और शारीरिक तपस्या। विषया चाड़िया कबे शुद्ध बेमान। तो विषय जब छोड़ देते हैं उसी समय मन शुद्ध हो जाता है। तो शारीरिक स्तर पे हम कुछ तपस्या करते हैं, जैसे अभी निर्जल कर रहे हैं, या निर्जल शारीरिक तपस्या, ये बहुत मदद करते हैं। आप रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, पता है, 4 नियम पालन करते हैं, और शारीरिक तपस्या है। ये शारीरिक तपस्या मदद करते, ऐड करते हैं। मन की तपस्या क्या है, भगवान के बारे में सुनना। अरे कितना सुनेंगे, ऐसा लगेगा मन को, बट सुनना चाहिए। कितना जप करेंगे, लगेगा मन को, बस जप करते रहना चाहिए। तो निर्जल एकादशी में सिर्फ शारीरिक तपस्या का बारे में मत सोचिए, मैं निर्जल कर पा रहा हूँ कि नहीं,
तो मन के स्तर पे भी तपस्या करना चाहिए और वचनों की तरह से भी तपस्या करना चाहिए। किसी का निंदा नहीं करूंगा, किसी का दोष नहीं निकालूंगा। तो इस प्रकार के विचार से ही आपकी एकादशी व्रत परिपूर्ण होगा और प्रेम की प्राप्ति होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जो भक्त इस प्रकार भगवान के गुणगान में आसक्ति बढ़ जाते हैं, उनको विरह की भावना हृदय में प्रस्तुत होता है। आसक्ति, स्ट्रॉन्ग आसक्ति होनी चाहिए, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट कैसा होता है? पहले अटेंशन देना चाहिए। जो भी श्रवण कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, अटेंशन के साथ करते रहेंगे ना। इस क्वालिटी ऑफ भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं में एक क्वालिटी है कि आप टेंशन के साथ करेंगे, आपकी आसक्ति बनता है, अटैचमेंट बनता है। और अटेंशन अटैचमेंट के रूप में बदलने के बाद होता है तीसरा अफेक्शन। वहां प्रेम की एस्पेक्ट आता है। प्रेम से करेंगे वो श्रवण, प्रेम से सेवा करेंगे, प्रेम से कीर्तन करेंगे, तो ये है प्रेम आएगा, अफेक्शन आएगा। और इसी प्रकार व्यक्ति एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फुल फ्लेज। तुष्यन्ति च रमन्ति च, गेट एब्जॉर्ब। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण गुरु जी। यस। गुरु जी आप बोल रहे थे कि जैसे वो कुछ हम लोगों में से कुछ हो सकता है शिशुपाल के पार्टी का हो या कुछ उधर दूसरा भगवान के अपोजिट पार्टी का हो, लेकिन ऐसा बोला था नहीं कि भगवान के सामने जो जो उधर सब मर गए सबका मोक्ष हो गया, भगवान उनका भगवान के धाम में चला गया। हाँ, भगवत धाम चले जाएंगे। कौन? वो जो महाभारत में जो सब उधर बैटल में था वो सब भगवान का उनका कल्याण हो गया, वो भगवत धाम में चला गया। तो फिर कौन सी पार्टी का हो, कैसे पता चलेगा? एक्चुअली भगवत धाम सब लोग नहीं जाते हैं प्रभु जी, उनका मोक्ष का प्राप्त हुआ है। हाँ, मतलब उनके पाप से, बट अभी वो फिर वो कौरव की तरफ है, तो उनको अपना रति को डेवलप करना है। भगवत धाम आसानी से नहीं जा पाएंगे व्यक्ति। वो कृष्ण के सामने उनकी मरने के वजह से क्या हुआ, वो व्यक्ति he was able to free from their papa and punya and get a liberated stage, but not going to spiritual world. तो Spiritual नहीं जा- लिबरेशन मोक्ष होके किधर रहेगा फिर जाके, किधर वो तो जाएगा? फिर मोक्ष होने के बाद उनको मौका मिलता है। वो ये नहीं कि वो ब्रह्म ज्योति में रहेगा, उनको मौका मिलता है अपना रति बढ़ाने का भक्त संगत्य में। वो मिलता है उनको। ये नहीं कि वो भी स्पिरिचुअल में पांडव जिधर गया वो भी उधर गया, ऐसा नहीं। अभिमन्यु जिधर गया उधर भी दुशासन चला गया, ऐसा नहीं है। तो फिर मतलब नहीं बनता है ना। फिर आप किसी के साइड में रहो, झगड़ा करो। योर इंटेंशन इज इम्पोर्टेंट। द कंटेंट इज लेटर, बट इंटेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट। इंटेंट को बहुत ज्यादा फोकस किया, इसलिए वी शुड विथ अटेंशन वी शुड डू आवर साधना। अटेंशन के साथ जब करेंगे ना, अटैचमेंट आएगा साधना के प्रति। फिर वो साधना अटैचमेंट बनने के बाद ना, वो आपके इंटेंशंस को प्यूरिफाई करते हैं। फिर यू डेवलप अफेक्शन, तो अफेक्शन के साथ आपकी एब्जॉर्प्शन बनेगा। तो वी शुड फोकस ऑन प्यूरिफाइंग आवर इंटेंशंस। ओके, इंटेंशन प्यूरिफाई करो, नहीं तो फिर नहीं होगा ऐसा। ओके, मुरारी गोपाल प्रभु। Intention purification or existence purification, these are same thing or different?
एग्जिस्टेंस प्यूरिफिकेशन मतलब आपके कर्म है, पूर्व जन्म का कर्म है, वो प्यूरिफाई करना, वो एग्जिस्टेंस उनका शायद पांडव कौरवों की एग्जिस्टेंस का प्यूरिफाई हुआ, बट इंटेंशन प्यूरिफाई करने का समय लगेगा ना। वो तो भक्त की सांगत्य में भक्ति करना पड़ेगा ना। जैसे कौन है जगह मदाई, उनकी प्यूरिफिकेशन हो गया, एग्जिस्टेंस का प्यूरिफिकेशन हो गया था चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की सांगत्य में। बट बाद में मदय आके कहते हैं ना, मैंने ज्यादा पाप किया है, मैं उस भावना से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो उस समय उनको आइडिया दिया था कि गार्ड बनाओ सब वैष्णव के लिए। तो इंटेंशन प्यूरिफाई होने में टाइम लगता है, वो इंटेंशन प्यूरिफाई करने में यू नीड एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। और कौरवों का एसोसिएशन ऑफ डिवोटी कहाँ थे, वो तो द्वेष करते थे उनको। बट अभी इस शरीर से मुक्ति हो गया है, जब पाप शरीर से मुक्त हो गया उनका, तो एक मौका मिलेगा, भगवान देते हैं उनका, उनके इंटेंशंस को प्यूरिफाई करने का। गेट इट? तो ये इंटेंशन में जैसे ये आता है, एनवी आता है, आपस में जेलसी आता है, इवन देखो जो डिवोटी होता है उसमें भी आपस में हो जाता है। आता है जैसे एनवी, सबसे एनवी सबसे लास्ट जाता है, ईर्ष्या। इसलिए हमने लास्ट टाइम बताया था ना, मैंने आई थिंक आई हैव टेकन दिस नरोत्तम दास ठाकुर के नहीं प्रेम भक्ति चंद्रिका से, काम कृष्ण कामार्पण, काम कृष्ण सेवार्पण, उसमें क्रोध भक्त द्वेष जने, मोह इष्ट देव लब्ध विनि, मथ इष्ट देव लब्ध विनि, मोह न लोभ साधु संगे हरिकदः, मोह, ऐसा काम क्रोध लोभ मोह मद, ये पांचों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, बट ईर्ष्या को नहीं लगा सकते, द्वेष को नहीं लगा सकते। हम द्वेष को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। ओके, बट दिस इज नॉट क्लियर, दिस क्रोध और एनवी मीन्स इट इज काइंड ऑफ मिक्स। जैसे डिवोटी का आपस में थोड़ा ये रहता है, जैसे अभी ये बेंगलोर वाला वो कुछ कुछ क्रोध करता है तो क्रोध अलग डिवोटी है, को कुछ द्वेष तो अलग है। ये लगता है। अभी वो बैंगलोर का जो डेमोनिक अभी आप पीपल, बोल रहे हैं, वो द्वेष नहीं है, वो डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस है। दे आर नॉट हेटिंग ईच अदर, हेटिंग वैष्णव नहीं हो रहा है उधर, इस्कॉन और हेटिंग वैष्णव नहीं हो रहा है, दे आर विद देयर ओपिनियन, दे आर फाइटिंग, दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देयर ओपिनियंस। ओके, ओके। हरे कृष्णा। Actually, here Prema Manjari Mataji has come, so I was talking to her. She's also flying to Calcutta from here. I just met her after a long time. I'm meeting her. बहुत समय के बाद मिला था हमको। तो यहाँ की जो इंचार्ज है इस सेंटर का, मुरली श्याम प्रभु, वो भी माता जी का मेंटरशिप में थे पहले। माता जी उनको डायरेक्ट करते थे वो। माता जी दयाराम प्रभु वाइफ, तो दयाराम प्रभु की पत्नी है प्रेम मंजरी माता जी। शी इज वेरी एल्डरली मदरली लेडी, और सब भक्तों को बहुत प्रेम भी दिया और दंड भी दिया है। so she visited कांचीपुरम, so I just met her, ठीक है। और 10वें में जल्दी निकलना पड़ा। ओके, तो और कोई प्रश्न है? नहीं तो हम कंक्लूड कर लेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना एकादशी व्रत को रखिए। तो जी मेन आपको उद्देश्य, डाइजेशन वाला टॉनिक मिला क्या?
और नहीं मिला प्रभु जी, मैं तो ढूंढ रहा था, फिर देखता। वो मिलेगा, वो थोड़ा देख लीजिए, येलो वाला लीजिए, वो ज्यादा इफेक्टिव। एक ग्रीन आता है, एक येलो Yes. आता है। Yes, yes, yes. हरे कृष्ण। हाँ, श्री प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त बंधु की जय। जय गौर। सुशांत प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। तो मैं अभी, मेरा फ्लाइट है 11 बजे को। हाँ तो मैं कलकत्ता पहुंचने के बाद मैं इनका घर जा रहा हूँ, क्या हमारा पढ़ने। रितेश प्रभु। हाँ, रितेश टू का घर जाएंगे। तो उनका मदर ने उधर थोड़ा कीर्तन प्रोग्राम है, थोड़ा स्मॉल परेड होंगे। वहां से हम शायद 9 बजे उनका मुहूर्त है, चेतन प्रभु का शादी का। तो 9 बजे मुहूर्त, मतलब मैं उस हिसाब से देखना पड़ेगा।